राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपने लल्ला की जो अधूरी कहानी बताई थी वह मैं आज पूरा करना चाह रही हूँ। इनकी पूरी कहानी सुनिए। तो जब हम लोग अयोध्या वहाँ से सोमनाथ गए, सोमनाथ से फिर उज्जैन गए, उज्जैन से फिर वापस जब फैजाबाद में आए तो वहाँ पर सबका मूड चेंज हो गया कि नहीं, हम लोग अयोध्या जी नहीं रुकेंगे। सभी लोग ये बात बोल रहे थे कि अयोध्या जी हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे और कार्तिक में फिर हम लोग परिक्रमा करने आते हैं, तो परिक्रमा करने आएंगे तब लड्डू गोपाल को तुम गुरु जी को दे देना। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब लोग थके हुए थे तो फिर अयोध्या जी रुकने का किसी का मूड नहीं हुआ। और जब इनको अगस्त के महीने में मैं इनको लेकर आई और अक्टूबर में मेरी सास एक्सपायर हो गई और कार्तिक में हम लोग को अयोध्या जी जाना था, तो अभी 1.25 महीना नहीं हुआ था, तो हम लोग अयोध्या जी भी नहीं जा पाए। जब अयोध्या जी नहीं जा पाए करते करते ये 8 महीना 5 दिन के जब हुए तो मेरी बड़ी बहन वो कथा कहीं सुनने गई थी, भागवत कथा हो रहा था। तो भागवत कथा में ये बताए कि जिसके पास जिस चीज़ का अभाव रहता है वह उनको उसी रूप में इनको वही मान के सेवा करे तो बहुत लाभ होता है। सच में दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। दुख तो आता है, ये बात नहीं आता है, क्योंकि ये परीक्षा भी बहुत लेते हैं, लेकिन दुख कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और फिर उसके बाद में मैं इनको मेरी बहन सुन के आई तो कही कि ऐसा है, मैं एक बात कहूँगी तो मेरा बात मानोगी। तो मैं कही कि वो बोलिए, मानने लायक रहेगा तो मानेंगे, नहीं मानने लायक रहेगा तो नहीं माने। तो कहीं नहीं, तुम बोलो पक्का कि मानोगी कि नहीं मानोगी। हम कहे ठीक है भाई, मानने लायक रहेगा तो मानेंगे। तो उसके फिर मैंने कहा ठीक है, हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, बताइए। तो कही कि हम भागवत कथा सुनने गए थे तो वहाँ पर बता रहे थे कि जिसके जीवन में जिस चीज़ का अभाव रहता है वह लड्डू गोपाल को उसी रूप में उनकी सेवा करे तो बहुत ही फल होता है। तो तुम इनको पुत्र रूप में अपने पास रख लो और इनकी सेवा करो। और क्या नाम है, फिर उसके बाद हम कहे कि ठीक है, मान ले रहे, अगर हम नहीं सेवा करने लायक रहेंगे तब फिर इनकी सेवा कौन करेगा। तो 5 दिन 7 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा इनको बिना सेवा किए। तो कही कि नहीं, तुम इनकी सेवा उस दिनों में भी कर सकती हो, क्योंकि भागवत कथा में बता रहे थे कि जब एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो ये नहीं सोचती है कि हम किस परिस्थिति में हैं। तुम उनको भगवान के रूप में नहीं, अपने पुत्र के रूप में देखकर और उनकी सेवा उन दिनों में भी कर सकती हो। तो जब ये बात कही तो हम कहे कि चलिए तब तो ठीक है। जब इस तरह की बात है, कही देखो यशोदा मैया, वो उसमें बता रहे थे कि यशोदा मैया भी भगवान को सेवा करती थी, क्योंकि वो चाहे जिस परिस्थिति में रहती थी वो भगवान का वो तो उस समय तो वो साक्षात उनके गोद में थे। और फिर अगर आप उनको बच्चा अपना मान रही हैं तो आप उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। तो हम कहे चलिए ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम इनकी सेवा करेंगे। और उस दिन का तारीख आज भी हमें याद है। आज मेरे लल्ला का 6वां साल होने जा रहा है। इसी 25 अप्रैल को मेरे लल्ला 6 साल के हो जाएंगे। और मेरा मन कभी भी नहीं हुआ कि मैं इनकी सेवा ना करूं, क्योंकि मैं इनमें इतनी रम गई हूँ कि अब हर तरफ मुझे यही दिखाई देते हैं। और मैं इस तरह से इनकी सेवा करना शुरू करी। जब सेवा करना शुरू करी, फिर एक दिन जब फ़ोटो इनका मैं निकाली तो देखी उस समय जब इनको हम रखे थे तो 8 महीना 5 दिन बीता था। जैसे एक बच्चे का इनको मेरे पास पुत्र रूप में आना था, तो ये 9वां महीना में मेरे पास प्रकट हुए। आने को तो 9 महीना पहले ही आ गए थे, लेकिन 8 महीना 5 दिन जब हुआ तब ये हमारे पास साक्षात रूप में आए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। अगले वीडियो में इनकी पूरी कहानी बताऊँगी। राधे राधे।